ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां, चेहरा एक पल यकी, चेहरा एक पल घुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूँ जी खुश आमदेद। हुज़रवाला स्टूडियो के अंदर तो शोज़ आप देखते रहते हैं और गपशप भी होती रहती है। लास्ट लोगों ने मेरे मुख्तलिफ शोज़ को बड़ा पसंद किया, ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने टच किया कि इस तरह के शोज़ होने चाहिए। तो प्लान किया कि हफ्ते के अंदर, क्योंकि 3 शोज़ होते हैं, 2 स्टूडियो के अंदर होंगे और 1 शो बाहर हुआ करेगा। तो बाहर वाले शोज़ में हम कोशिश करेंगे जो हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, पार्लर्स के लोग हैं, उसके अलावा ख़वातीन जो हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे इन्वॉल्व किया जाए। आज भी मेरे मेहमान जो हैं इसी के रेलिवेंट है। चाइना जो है हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, लेकिन इकॉनमी के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जब चाइना में जाके आप देखें तो उनकी ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई नज़र आती हैं। जो हम बातें बोलते रहते हैं कि ख़वातीन को मर्द के बराबर के हकूक़ दिए जाएँ वगैरह 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 वगैरह, वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आता है। और इंडस्ट्री हो घर के अंदर या कोई भी छोटी मोटी वर्कशॉप्स हों, कुछ भी, तो हमारी बहनें बेटियां इसी तरह काम करती नज़र आती हैं जिस तरह हमारे भाई और बुज़ुर्ग काम नज़र आते हैं।
पाकिस्तान के अंदर ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्या हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारी अवामुन्नास हैं उनको अपने मदद आपके तहत ये करना होगा, या कैसे होगा ये सब कुछ? बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होंगी और ब्यूटी के हवाले से भी कुछ सवाल जवाब होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन करूँगा आज, और हमारे साथ मौजूद होंगी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, आपका क्या हाल है जी? ठीक है। आप माइक ज़रा आपने ना पहले इनको दे देना, फिर आप ले लें। पहले माइक आप ले लें जी। सुनाइए जी, कैसी हैं आप? ठीक है। पहले तो चलें आपके बचपन की तरफ आते हैं। बचपन के अंदर भी पॉलर अपने आप को मेकअप करने का या इन चीज़ों का शौक़ था कि वो तैयार होकर, जब लड़की नहीं है कि शीशे के सामने खड़ी हो जाती है कि मैं प्यारी दिखूं, कोई आ रहा है, इस तरह का? ये तो नेचर है, ये तो नेचर से हट के तो आप कभी भी नहीं रह सकते। हर बच्ची जो छोटी सी होती है वो हमेशा गुड़िया से ही खेलती है और वो ज्वेलरी को ही पसंद कर रही होती है, और हर वक्त बनाव संगार करके वो हमेशा कभी पेरेंट्स से छुप के, कभी उनके सामने शीशे के आगे ही मतलब ज़्यादा एक्टिव रहती है। एज एन मेकअप आर्टिस्ट या एज एन, ये कब सोचा कि मैंने पॉलर की इंडस्ट्री में जाना है? ये बात है तकरीबन 2000 की, जब मैंने इसको किया प्रॉपर तरीके से। वैसे पहले शौकिया तो मैं करती रहती थी, कोर्सेज़ भी, शॉर्ट कोर्सेज़ और ये वो, लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि PIA में होते हैं तो PIA के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे जॉब्स के। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड अकेले काम करते हैं, खुदा ना खास्ता जॉब का इशू हो गया तो जाहिर है बच्चे हैं, घर है, एक फैमिली है, एक आपका भरम बना होता है, तो आपने उस सारे को कैसे लेके चलना है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं चलो सैलून का करूं और जिम का करूं। हम लोग जिम और सैलून दोनों का स्टार्ट किया था। फिर अब बाद में इस तरफ आऊँगा, पहले आपकी जर्नी सुनना चाह रहा हूँ कि चले जिम और सैलून को मिक्स बाद में करते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो ख़वातीन होती हैं, ये जस्ट ये पॉलर की हद तक या टीचर की हद तक हमारा माशरा क्यों महदूद करता है? इनको बाकी स्किल्स क्यों नहीं सीखने देता? जैसे हम मर्द हैं वो बाकी जो काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम हो गया, ड्राइविंग होगी, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, लेकिन खातून को, बहनों को यही बोला जाता है कि नहीं तुम सिर्फ पॉलर कर सकती हो, या फिर हद मारो तो टीचिंग कर सकती हो। बहुत कुछ बड़ी जॉब उनको दे दी जाए तो इसी तरह की कुछ और दे दी जाती है। एक्चुअली बाकी जो जॉब्स हैं उसमें आपको एजुकेशन का बड़ा रोल है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एजुकेशन का नहीं था। को एजुकेशन में वैसे पेरेंट्स बड़ी मुश्किल ही इजाज़त देते थे कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तो फिर BA करते करते लड़कियों की शादी हो जाती थी। हाँ, और ख़ूबसूरत लड़की की तो फ़ौरन ही हो जाती थी। और बाकी ये है कि जो टाइम आगे गया, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड करते थे, ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, उन लोगों के बच्चे बहुत अच्छे फील्ड्स में, एजुकेशनल उसमें आगे चले गए। किसी दौर में कहा जाता था कि एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। अब के दौर में कहा जाता है कि पैसा इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। आपके बच्चे को पैसा आप लगा दें, अच्छी कोई चीज़ खड़ी कर दें तो वो उसको डबल ट्रिपल बना ही लेता है। क्या कहेंगी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट आजकल के दौर में ज़्यादा नहीं होगी? नहीं है ज़रूर, लेकिन स्किल, आपके हाथ में अगर हुनर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत पैसे लगा के पढ़ लेते हैं, आपको बहुत आपके चॉइस की या उतने आपके वो जॉब नहीं मिलती तो आप बहुत अपसेट होते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में स्किल है आप हमेशा काम कर सकते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तान में मेरिट का निज़ाम से आप मुतमिन हैं कि ठीक है जी, जो नौकरियाँ डिज़र्विंग लोगों को मिल जाती हैं? देखें, बात ये है कि ये एक सियासत पे बहस चली जाएगी, इसको हमें नहीं, हम सियासत नहीं कर रहे, हम खान साहब की हुकूमत की बात नहीं करते। पेट्रोल सस्ता महंगा, महंगाई, घबराना नहीं है, हम इन तरफ जाते ही नहीं हैं। हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो चीज़ है, क्या हमारी जो ख़वातीन हैं वो मुतमिन है कि हमें कोटे का हिस्सा मिलता है? हमें नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी ख़वातीन को छोड़ दें, आप मेल पे ही बात कर लें। आप अपने टेलर को कपड़े दें, हमेशा वो कहेगा बाजी लेट हो गए, क्यों, रश ही बड़ा था। तो फिर बताएं, प्लम्बर को बुलाना है तो वो हफ्ते बाद भी आके कहेगा बाजी बस ये हो गया था। तो ये ऐसा नहीं है, काम करने के मौके भी बहुत हैं। लोग काम चोरी अगर ना करें तो काम भी बहुत है और मौके भी। इंटरनेशनली हम जो है ना झूठे और मफाद परस्त हो गए हैं, आप ये कहना चाह रही हैं तकरीबन। माइक दे दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मादर को फॉलो करते हुए ये सोचा कि मैंने ब्यूटिशियंस फील्ड में आना है, या वो अपने अंदर भी थोड़े थोड़े जरासीम पड़े हुए थे तो चलो आ गए? मेरा ख्याल है कि कुछ तो बिकॉज़ हेल्प अराउंड आप कर ही रहे होते हैं घर में, उसके अलावा क्योंकि मैंने बिज़नेस पढ़ा था तो मुझे लगने लगा कि मेरे साथ के लोग जो जॉब्स कर रहे थे, मैं देखती थी कि कौन किस स्टार्टिंग पैकेज पे काम कर रहा है और वो क्या काम करेगा, और मुझे पता था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज योर ओन हाउस। बच्चे आपके छोटे हैं, आप जॉब करने गए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग करते हैं बड़ी सुपर विमेन है जो करती हैं, तो मुझे लगा कि दिस इज़ ईजियर। ऑल्सो एक एनवायरनमेंट होता है जो बड़ा विमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ना, आपका इंट्रैक्शन
जो है एज सच विद इन सलॉन विमेन से होता है और आपके बड़ा ईजी है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। सो आई थिंक आई मेड अ प्रैक्टिकल डिसीजन। लेकिन चलें वो तो आपका वो एटमॉस्फेयर अच्छा है सैलून का, वहाँ से लेकर ना घर से तक थोड़ा डिस्टेंस लगता है। अब मामा चाचा भाई कज़न फलां 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 प्लाजे का ओनर है जी, स्कूटी का, मतलब कहीं ना कहीं हर्डल्स आती हैं ख़वातीन को, वो ना होते भी आती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जब आप अपने में कॉन्फिडेंट होते हैं तो कोई हर्डल्स नहीं होती इतनी, और ये तो रूटीन है। हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो क्या हम औरतों से तो नहीं दुकानों में सूट खरीद आते ना, सो दिस इज समथिंग दैट इज़ ओनली पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। ब्यूटी हट की बात करें तो क्या चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी ब्रांचेस हों, इंटरनेशनली ब्रांड बनाना चाहते हैं ऐसे? और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि डिफरेंट क्या है आपके पार्लर में और बाकी लोगों के पार्लर में, लेकिन आप इसका जवाब दें कि नेशनल ब्रांड या इंटरनेशनल ब्रांड, किस लेवल पे इसे देखना चाहते हैं? दिल तो चाहता है आगे जाने का, आगे से आगे जाने का, मगर अब ज़्यादा दिल ये चाहता है कि हम जो काम करें वो इतना अच्छा हो कि हम उसको बहुत अच्छा करें। आगे जाने का तो दिल चाहता है ब्रांच टू ब्रांच आप इंक्रीज़ करते जाएं। हमारी वैसे भी एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी थी, तो हमारी ब्रांचेस 1 से 2 3 4 करते करते 8 तक पे हमारी ब्रांचेस माशाल्लाह हैं। लेकिन ये सब एक बड़ा टाइम कंज्यूम करता है इसको मैनेज करना। और अभी तो मेरा ख्याल है कि मेरी भी फैमिली, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं बस आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, आई वुड लाइक टू सी इट मे बी एज एन इंटरनेशनल ब्रांड, मे बी 5 years from now और 8 years from now, but not right now. मैम को दीजिएगा। हुजूर वाला क्या समझूं कि वो हम एक अगर दुकानदार के पास जाएं ना, वो कहता है बाजी जो मेरे पास लोन है ना, ये तो पूरी मार्केट में आई नहीं है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये देखें ये छिस्ती भी नहीं। मतलब आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि जो ख़वातीन को बताने के लिए हो कि क्या आप किस चीज़ पे ज़्यादा वर्कआउट करती हैं पार्लर के हवाले से? हम लोग पार्लर के वर्क के हवाले से हमारे पास वो काम है, जैसे हम नेल एक्सटेंशन बहुत कम करते हैं क्योंकि वज़ू नहीं होता इस तरह से, लेकिन हम लोग जो स्किन है उस पर बहुत काम करते हैं। स्किन जितनी यंगर होगी आप हमेशा बहुत देर तक खूबसूरत रहेंगे। तो स्किन के हवाले से हम लोगों ने एक्चुअली ना जितना भी कोर्स थे या अपनी लड़कियों को कराते हैं वो इंटरनेशनली हम लोगों ने अपना सिलेबस मंगा लिया था, उसी को पढ़ा के लड़कियों को बड़े मतलब प्रॉपर एजुकेशन के साथ काम कराते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने ये आपको किट बना दी 1 2 3 4 5 ये आपने इसी तरह कर लेना, नहीं। आपको जब पता ही नहीं आपने किन मसल्स पे काम करना है, किस तरह किन प्रेशर पॉइंट्स पे प्रॉपर काम नॉलेज करना है। होना चाहिए। हाँ, इसको ऐसे साइंस हमने पढ़ाया। देखिए बेसिक एजुकेशन, अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं तो आपने मैट्रिक से डिसाइड करने होते हैं कि आगे क्या है। हमारे पास जो लड़कियां आती हैं उनकी एजुकेशन कम होती है, जो ऐसे स्टाफ आता है और जो ऐसे मैनेजर वगैरह आते हैं उनकी तो एजुकेशन ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। लेकिन जो छोटी लड़कियां हैं जिनके एजुकेशन 5 6 8 10 तक होती हैं, लेकिन हम उन्हें फिर साइंस की तरह डेली पढ़ाते हैं, हम डेली उन्हें एजुकेट करते हैं। सिर्फ ये होता है कि हमारे पास इनके पास डिग्री दिखाने को नहीं होती कि ये, हाँ, वो हम लोग इन्हें बहुत प्रॉपर साइंस का पढ़ाते हैं। बाकी सब कुछ टेक्निकल अच्छा होता है। वो हम लोग इन्हें बहुत प्रॉपर साइंस। मैं एक ना वाक़या सुन रहा था, बल्कि इस वाक़ये के बाद मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। तो वाक़या ये था कि वो एक शख्स की शादी हो जाती है, तो वो शादी वाले दिन बड़ा खुश होता है और आके जो है वो अपनी बीवी को मतलब गिफ्ट वगैरह देता है। तो यकीनन वो अगली सुबह होती है तो वो बेचारी मुंह धो के सामने आ जाती है, तो बड़ा गुस्सा आता है उसे, और वो एक पार्लर वाली को आईफोन गिफ्ट भेज देता है। अब वो पार्लर वाली बड़ी खुश होकर आईफोन गिफ्ट खोलती है, खोल के जब पहला डब्बा निकालती है तो कहीं कोने में जाके 3310 पड़ा होता है। तो हाँ, नीचे लिखा होता है कि हमारे साथ जाती करती हो, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल हुआ। मतलब आप आईफोन की किट के अंदर जो है 3310 जो पैक करते हैं उसके बारे में थोड़े ब्रेक के बाद जानूंगा। और अजीज इसी तरह गपशप करते हैं और जानूंगा कि आगे, क्योंकि वेदर चेंज भी होने वाला है, तो पानी का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर के अंदर नॉर्मली यूज़ करनी चाहिए। यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं आजकल, हर बंदा आके बता रहा है कि इतने खीरों का इस्तेमाल कर लें, इतने लेमन का इस्तेमाल कर लें, तो कहाँ तक वो जो है असर करता है, कहाँ तक नहीं करता। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी को सारी करते हैं। जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और गप का सिलसिला जारी गुजारी है। इसके बाद चलेंगे पार्लर के अंदर और वहाँ पे भी कुछ मॉडल्स तैयार हैं, उनसे भी आपकी गपशप कराएंगे। मुझे दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा, माइक ले लीजिएगा।
ये सिलसिला जो स्टार्ट किया आपने कि मैं आपकी सोच ये थी कि हस्बैंड को सपोर्ट करूं। आजकल एक थ्योरी है, वासिफ अली वासिफ भी लिखते हैं कि जब खातून कमाने लगती है तो वो ये समझती है मुझे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी, उनकी इंडिविजुअल जो सोच है उसको क्या कैसे देखती हैं आप? अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है तो फिर तो बहुत मज़ा है ना कि आप लोग मिल मिल के काम कर रहे हैं। आपको कोई पिक एंड ड्रॉप चाहिए, हस्बैंड ने दे दिया, या घर में बच्चों को साथ में देख लिया। हम कितना भी अच्छे लेवल पे कमा लें, लेकिन अगर हमारी जनरेशन ख़राब हो जाए, हमारे बच्चे अच्छा नहीं मतलब वैल्यूज़ के साथ बड़े हुए, चलें आप तालीम तो उन्हें ट्यूशन्स के थ्रू भी दे लेते हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो पेरेंट्स ही देते हैं। तहजीब आप कहना चाह रही हैं कि तहजीब आपकी जो हाँ बिल्कुल। तहजीब वैसे हमने छोड़ नहीं दी। आलमोस्ट इंडियन फिल्में, इंडियन गाने, कैप्टन सफ्तार साहब का सब ज़्यादा अपनी शादी के ऊपर वो इंडियन का एक बड़ा खूबसूरत गाना सा गा रहा है। तो मियाँ साहब भी जब गाते हैं कभी कभार, 3 बार प्राइम मिनिस्टर, उनके 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी इंडियन गाने। हमारी आलमोस्ट तहजीब वो रह गई है, वो जो बड़ों का एहतराम था कि बड़े आए बच्चे खड़े हो गए उनके सामने, फ़ोन तो दूर की चीज़ कि मतलब उनको देखते ही घबरा जाना था कि एक बड़े आ गए हैं। तो वो वाला अभी सिस्टम रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, हर टाइम के साथ चेंज हो जाना चाहिए। जैसे पहले वाकई आप कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग आते थे, सब खौफ से खामोश हो जाते कोने के थे, कमरे अब में फ्रेंडली होके उनसे बातें करते हैं, अब बच्चे उनके ऊपर कूदते हैं। तो ये टाइम के साथ बड़ों को भी चेंज होना चाहिए, छोटों को भी, लेकिन मतलब मज़ा वही है, मतलब ऐसा हाँ जो था वही है। फैमिली सिस्टम जिनके अच्छे हैं वो बहुत खूबसूरत अभी भी है। मकान कच्चे देखे आपने ज़िंदगी में? हाँ, हमारा अपना गाँव था देखी, तो लस्सी शसी पी, सरसों का साग, वो सारी चीज़ें देखी। हम लोगों की अपनी झंग के पास ज़मीनें हैं, तो हम लोग तो बहुत जाया करते थे। हर छुट्टियों में हम अपने दादा वो ओरिजिनलिटी आपको लगता है कि यहाँ पे आके शहरों के अंदर आके वो मकान कच्चे और लोग सच्चे, मकान बड़े और लोग झूठे वाला? नहीं, अभी भी बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़े सच्चे लोग हैं हमारे पास, क्योंकि डेली हम लोग मतलब बहुत लोगों से मिलते हैं। तो ज़्यादा तो जाहिर हमारा लेडीज़ से ही होता है, या जो प्रोडक्ट देने आते हैं वो लोग होते हैं, लेकिन अभी भी लोग बहुत अच्छे हैं। उम्मीदें बाहर रखें, कम लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, और लेकिन ज़्यादा लोग आज भी बहुत अच्छे हैं। तरबियत की कहाँ पे ज़रूरत थी, कहाँ पे हमारा माशरा जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे गया? वालिदैन ने अपना हक अदा नहीं किया, अलामा हजरात ने नहीं किया, जो मौलवी हजरात थे वो हमें फ़िरक़ों में लड़ाते रहे, या उस्ताद से किसने बेसिक हमें बताया नहीं कि ख़ातून का ये हकूक़ है, मर्द के ये हकूक़ है, आपस में लड़ना नहीं है। हमारी अच्छा घरों की तरबियत, घरों की, क्योंकि देखिए आपके घर में तीसरा बंदा आके आपको सजेशन देगा तो आप उस सजेशन पे चलेंगे ना। जब आपके पेरेंट्स या नाना नानी दादा दादी आपको बता रहे हैं कि बच्चों ये जो सब है ये गलत है, आपने इस ट्रैक पे नहीं जाना, तो बच्चे कभी भी उन चीज़ों में नहीं उलझेंगे। उन्हें पता है कि ये सब दुकानें जो चमक रही हैं, हमने अपने पेरेंट्स पे किस तरह से ट्रस्ट करके इनकी बातों को समझ के अपने कुरान शरीफ और सुन्नत की रोशनी में जाना है, तो सब अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता? मतलब वालिदैन हैं पेंडू दिमाग के, ओपन सी बात है ना। हाँ। ठीक है, आजकल के बच्चा कहता है कि भैया जी 20वीं 21वीं सदी है, मुझे तो अपनी मर्जी से जीना है, मुझे तो ये वो लंटन पड़े, बहुत सारी चीज़ें मुनेर नहीं बोल सकते। फिर हमारे एडिटर को बीप लगाने पड़ते हैं कि आप क्यों लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर जाते हैं। अब मसला ये है कि जनरेशन्स का जो फ़र्क है ना, उसने माशरे में बहुत सारे फ़र्क और भी डाल दिए हैं। सही बात तो है। उनको ये जनरेशन एडजस्ट कैसे करे और बड़ों को कैसे एडजस्ट करें? आखिरी सवाल है आपसे, फिर मैं जाऊँगा। अच्छा नहीं, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सच में है, लेकिन हम सारों को फिर थोड़ा थोड़ा सबको चेंज होना चाहिए। बड़ों को भी थोड़ा उनकी तरफ आ जाना चाहिए। जब हम कन्वर्ट होंगे बच्चों की चीज़ों में थोड़े थोड़े, तो बच्चे हमारी चीज़ों में होंगे। ये तो फिर वही है ना कि हम उनकी तरफ जब थोड़ी सी लचक दिखाएंगे तो बच्चे भी हमारी बात मान जाएंगे। हमारी जो ख़वातीन आपको देख रही हैं टीवी के ऊपर, उनको क्या मैसेज देंगी आप कि वो बिज़नेस में आएँ तो किस सोच के साथ आएँ ज़रूर, लेकिन सोच क्या होनी चाहिए? सिर्फ ये सोच के कि हमने अपना घर ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, बिजनेस प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, घर प्रायोरिटी होनी चाहिए, दोनों। अच्छा, दोनों होने चाहिए। हाँ, ऑनेस्ट होके, बड़े लॉयल होके अपना बिजनेस भी करें और अपने घर को भी बहुत तवज्जो से देखें। एक अच्छी बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए 3 गट्स कौन से होने चाहिए बंदे के अंदर? सबसे पहले कि आप बहुत ईमानदार हों, बड़ी मेहनती हों, बड़ी लॉयल्टी से अपनी मेहनत करें। ठीक है। अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करें। जिनकी ज़िंदगी में तरतीब नहीं है वो बहुत बड़े फेलियर है, बहुत बड़े बेतरतीबे हैं। दूसरा क्या होनी चाहिए? दूसरी क्या होनी चाहिए जी? तो एक तो ये कि तरतीब बहुत हो, हार्ड वर्किंग और तरतीब बहुत, और बड़ी नेक नियति से आप काम करें। नेक नियति ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और चलें एक और सवाल भी के लगे हाथों जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ कि
बिजनेस करना कौन सा है आजकल के दौर में, गारमेंट्स है वगैरह वगैरह जिसमें वगैरह? आपका माइंड अच्छा चलता है, ठीक है, जिसमें आप समझते हैं कि आपकी स्किल इसमें पैशन है चलती है। आपका, हाँ, आपको लगता है कि मजा आता है मुझे बिल्कुल। करते हुए। और जो मुस्कुरा नहीं सकता वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए सबसे पहले है कि आपको मुस्कुराना है, आपका दिल चाहता है या नहीं चाहता, आपने मुस्कुराना है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अनम। अनम नाम है ना आपका? हाँ जी बिल्कुल। अनम, मुझे ये बताइएगा कि क्लास की बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ इधर मदर में है, मैंने तो ऑब्जर्व किया, लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम गुफ्तगू को। आपने अभी तक ये कितने स्किल्स अडॉप्ट किए हैं? अब कोई क्लाइंट आ गया, था ही गलत, था ही बुरा, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते, उसने गलती नहीं भी थी तो कहना शुरू कर दिया ये आपकी गलती है, ये आपने कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। हाउ यू कैन मैनेज? देखिए बात यह है कि अगर आपने काम करना है ना और आपने विन करना है, आपने सोचना है कि आप सक्सेस आपका हो, तो आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपका बेसिक उसमें क्या है पर्सपेक्टिव कि आपने नेक्स्ट क्लाइंट और जो मोमेंट पे आया है उसको लूज़ नहीं करना। और इन द लॉन्ग रन भी मुझे लगता है कि हमें एक तो अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ती है बहुत बार। इवन दिस समथिंग दैट वी टेलिंग आवर स्टाफ ऑल द टाइम कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अगला गलत भी कह रहा है तो भी मुस्कुरा के हंस के टाल लो, तो फिर कर लो काम। मतलब ये आपको ये स्किल्स होनी चाहिए, ये दिस हैज़ टू बी देयर। बस दफ़ा कोई ऐसा केस आया आपके पास के मतलब अब शक्ल ही ऐसी है कि प्यारी बन ही नहीं सकती वो, मतलब मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार एक दफ़ा मेरे पास कोई खातून आ गई, तो अब मैंने हर तरीके मैं नाम भी उन्हें ले लेता हूँ, वो मेरे पास इंटरव्यू कर रहे थे, कामी यकीनन पिंडी इस्लामाबाद के बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो मेरे पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बड़ी ट्राइयाँ की लेकिन वो मतलब निकला नहीं चीज़ जो वो निकालना चाहते थे। उन्होंने मेरे से बड़ी जो है बहस की और इवन उन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी करा दी कि इन्होंने हमारा इवेंट ख़राब किया। कुछ ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ आपके साथ कि कुछ ऐसा जिसे ड्रामा है कहें कि वो हो ये क्या हो गया था हमारे साथ? बहुत काम होते हैं, बहुत सी स्टोरीज होती हैं जो आपके पास एक्सपीरियंस कम होगा, आपके साथ कोई हुआ? माइक जरा दीजिएगा इनको, क्योंकि 20 साल एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। एक लेडी आई अच्छा, जो ऑलमोस्ट मेरी एज की थी। अब वो बहुत डिप्रेस थी, इतनी डिप्रेस थी, उनकी आंखों में आंसू बार बार आए और वो सिर्फ मिस कर रही थी उस टाइम को जब वो यंग थी और वो बहुत खूबसूरत थी। और आज ये सब उनकी फैमिली मेम्बर्स खूबसूरत लग रहे थे। कमतरी का शिकार हो जाता है ना। हाँ, और वो बार बार यही रियलाइज़ कर रही थी कि मैं वो बाहर से आई हुई थी कि मेरा टाइम सारा स्ट्रगल करते गुजर चला गया, गया। खुद को देखा ही नहीं। ओहो। और जो मेरे एज के लोग हैं वो मुझसे बहुत बेहतर हैं आज, मतलब मैं तैयार होकर भी क्या कर लूँगी। अब मेरे पास भी अल्फाज वाकई नहीं थे, मैं उन्हें क्या तसल्ली देती। लेकिन फिर मैंने बड़ी हिम्मत बांधी, मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा देखें वो एक अलग बात है, आपने स्ट्रगल में ख़ुद को नहीं देखा, लेकिन आपको नहीं पता, मैं आपको देख रही हूँ, आपकी आंखों में कितनी चमक है, आपके फेस पे कितना एक वक़ार है, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कॉन्फिडेंट हैं आप, और आपके चेहरे पे इतना ठहराव है, ये आम लोगों के नहीं होता। और इस ठहराव में एक नूर सा है जो आपको शायद लोगों ने नहीं बताया। मैंने उनकी मेंटली इतनी ज़्यादा उनको मतलब कोशिश की, हाँ, कि एंड पे वो बहुत खुश थी और वो बहुत रिलैक्स थी और वो सबके बराबर खुद को समझ रही थी। ये होना भी यही चाहिए। और अक्सर वो बेशतर ऐसे होता है कि जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तो लाजमी सी बात है, एक मर्द है या एक खातून है, उसने अगर अपना घर पालना है तो उसने अपनी 1000 चीज़ों की कुर्बानी दे देनी है, और बाकी उसकी 1000 कुर्बानी की वजह से सैकड़ों में कुर्बानियों में शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की चस ले रहे होते हैं। अनम की तरफ दोबारा आऊँगा। अनम, यंग जनरेशन बड़ी फास्ट है, कहती है कि कल तक हम जो है ना बिल गेट्स और टाटा बिरला और ये अंबानी शंबानी बन जाएं, बड़ी ट्राइयाँ मारते हैं ये हर तरह की, अब्बे का करोड़ों भी इन्वेस्ट कर देते हैं, अम्मा की कुछ चीज़ें जुड़ी शुरी भी भेज देते हैं। इनको क्या मशवरा देंगी आप? मेरे ख्याल है स्किल सेट होना चाहिए सबके पास। आप जहाँ एक होती है एजुकेशन, आप अच्छी जगह से एजुकेटेड हैं जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से अच्छी जॉब्स आपको मिलेंगी। दूसरा है अगर वो नहीं है तो स्किल सेट होना चाहिए। अभी अब रिसेंटली हमारी बात हो रही थी बिकॉज फैमिली में डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं और हमने उनको साथ साथ कह रहे होते हैं अच्छा ये चेक करो वो चेक करो, तो हम आईटी के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे मेरी छोटी बहन है वो आईआटा इंटर्नशिप के लिए गई थी एक बार कनाडा, तो वो कहने लगी आईटी का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इंडियंस का है। बात ये आपकी कहाँ पे आपके पास क्या अवेलेबल है, आपकी क्या रिसोर्सेज हैं, आप डॉक्टर के बेटे हैं तो आपके पास कोई ना कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। सो ये है कि स्किल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो लोग सोशल मीडिया पे इतना काम कर रहे हैं, हम देखते हैं इतनी लड़कियां अपने ब्लॉग्स हैं, छोटे छोटे हैं बड़े हैं, तो सब अच्छा अर्न कर रहे हैं। बस
लगे रहें, मतलब आप यही मैसेज देंगे कि लगे रहो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल। फाइनल ये टच दीजिएगा कि सजदे संवरने का भी बड़ा सीन है, शादियों का सीज़न दोबारा से थोड़ा सर्दियाँ होती हैं, तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में ज़्यादा शादियाँ होती हैं। आपके यहाँ सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है ब्यूटी हट? जो पिंडी इस्लामाबाद के नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको बताइएगा कि ब्यूटी हट का इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ ब्रांचेज़ हैं पिंडी में, वो बताइएगा, विज़िट कर सकते हैं। सेकंड, मुझे ये बताइएगा मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो वेदर ये चल रहा है, इस वेदर के अंदर स्किन के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कुछ कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कुछ ज़्यादा गर्म खा लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक्नीज आ गए वगैरह वगैरह, उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? स्किन जो है देखिए, हर प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसकी एक अप्रोच होती है, और हम घर बैठे बहुत सारी, जैसे मैं भी बहुत सी रेसिपीज़ देखती हूँ, हर्बल रेसिपीज़। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप सलोन जाएं, जाके यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट के जो लोग जाते हैं, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट की अपनी एक मतलब उसकी उधर भी लिमिटेशंस हैं जो हम फेशियल में अचीव कर पाते हैं। सम टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ क्लाइंट आते हैं मगर वो नहीं उनके साथ मैच हो रहा होता ट्रीटमेंट। डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए और डीपीटी वाले हो गए और 3-4 और लोग हो गए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में इन बेचारों को समझने वाला कोई भी नहीं मुझे है। लगता है पाकिस्तान में हर एक दूसरे का काम कर रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट फेशियल कर रहे हैं, हम एस्थेटिशियंस अब ब्यूटिशियंस बनने लग गई हैं, अब हम मशीन्स पे काम कर रहे हैं, सब एक मतलब हर एक दूसरे का काम कर रहे हैं। अपना काम कोई नहीं कर रहा, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो ही अपना काम बढ़ता है दूसरे का भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो और एक और भी हमारे अपॉर्चुनिटीज हम है ना कि मोहल्ले के अंदर भी पार्लर वाली होती है, मोहल्ले के अंदर छोटा मोटा हकीम भी होता है, मोहल्ले के अंदर ही कोई छोटा मोटा मतलब जानने वाला कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं ना कहीं निकल आता है। इवन कि आजकल तो निकाह पढ़ाने वालों से लेकर हर किस्म के लोग जो है मोहल्ले के अंदर ही निकल आते हैं। चलता हूँ जी पार्लर की जानिब, और गपशप होती है पार्लर के अंदर मॉडल्स, और यकीनन आप वहाँ से भी कुछ नॉलेज गेन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। खुशामदीद कहूँगा जी एक मरतबा फिर आपको, और हमारे साथ मौजूद हैं जी रामीन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। रामीन, पार्लर की फील्ड, उधर से आप कर बिज़नेस पढ़ रही हो, तो दोनों में बड़ा दूर दूर तक ताल्लुक है भी, क्योंकि बिज़नेस एंड दी एंड पैसा ही कमाना होता है सबने, लेकिन पार्लर को जो है एजुकेशन के लिहाज से और उसके लिहाज से बड़ा डिफरेंस है। तो क्यों इधर आई आप? आई थिंक इफ़ यू स्टडी बिजनेस तो आप, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस राइट, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको कस्टमर्स की डिमांड क्या है, और आपको मार्केट में कैसे यू हैव टू एक्सपैंड योर बिजनेस, और आपको क्या आपकी कस्टमर डिमांड है और क्या कितनी आपको प्रोडक्शन चाहिए। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर अंडरस्टैंड कर लो, इफ़ यू स्टडी अबाउट इट, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कैरी कर सकते हो। अच्छा, क्या यही प्लान है कि फ्यूचर में आफ्टर स्टडी के 5-6-10 पार्लर बनाने हैं और उनको मैनेजमेंट करना है, या कुछ और प्लान है? ब्यूटी हट के मुकाबले में कुछ अपना ब्यूटी शूटी बना लेना है, कोई इस तरह का? Well, I want to pursue computer science, लेकिन मैं business ही पढ़ रही हूँ, तो अभी I'm in college right now, so I'm a little conflicted, लेकिन I think I'm gonna go into this field. I might. कितनी एज की हैं आप? I'm 16. 16। क्या लगा मामा में या नानी में, दोनों में से ज़्यादा स्किल्स वाइज, ब्यूटी स्किल्स वाइज या पार्लर की स्किल्स कौन समझता है? Obviously नाना तो OG है ना, वो तो original है। तो मामा फेक है? मामा थोड़ी अभी ज़रा लो लेवल है ना, नाना उससे सीख रही है। लो लेवल मतलब देख लो, मामा मैं लड़ाई करवाने वाला हूँ ऐसे तो। नहीं, nobody minds. वो माइंड नहीं करती, ये करती हैं? नहीं, obviously उनकी मामा है। अब मुझे ये बताएं कि मामा में और नानो में थोड़ा सा पहले उनका कंपैरिजन करते हैं, फिर आप पे आते हैं। लख दिलाना तो है, उसको साइलेंट पे साइड पे कर। तो कहाँ से था? ठीक है, आ जा। अच्छा, ये बताइएगा नानो और मामा दोनों में से एक क्वालिटी कौन सी है जो सिमिलर नहीं है? नहीं है। I think Nano is very good at explaining her point. वो बहुत elaborate करके अपना point समझाती हैं। अम्मा is a little not. कंफ्यूज है वो? कंफ्यूज है? नहीं, confused नहीं है, उनका भी point proper होता है, but वो elaborate नहीं करती हैं चीज़ें। अब इन दोनों को हटा के आप में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन दोनों में नहीं है? होनी चाहिए वैसे, क्योंकि बंदे को अपना बड़ा पता होता है। जो उनमें नहीं है, मेरे में है और उनमें नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे में पेशेंस नहीं है, उनमें है। वो तो चलें एज वाइज आ जाएगा। वो एज वाइज आ जाएगा, लेकिन बाकी उसके अलावा कुछ? I mean, I think कुछ ऐसा खास नहीं कुछ है। ऐसा खास नहीं। चलें, अब आपको देखने वाले जो हैं उनको क्या कहेंगे कि ब्यूटी हट पे वो क्यों आए? Because it's very nice, their work is very nice, उनकी efficiency बहुत अच्छी है, and they offer really nice courses, and because of COVID उन्होंने care packages introduce किए हैं because of people उनको financially उनको satisfy करने के लिए।
तो उसके लिए वी हैव रियली नाइस पैकेजेस, तो आई थिंक दे शुड चेक इट आउट. थैंक यू सो मच जी। कुछ खुद बोलना चाह रही हैं और कैमरे में कुछ ऑडियंस को? Not really. कुछ भी कुछ भी कुछ। Stay safe, stay at home, and please wear masks. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। Thank you. मिलता हूँ जी। जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। और तीसरा सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट है हमारा। आपको पार्लर की भी हमने सैर करानी है, विज़िट कराना है, लेकिन थोड़ी देर बाद कराते हैं। पहले चलते हैं आज के मेकअप की तरफ। और मेकअप ओबियसली तीनों कैटेगरीज़ का है और तीनों तकरीबन बच्चियां हैं जिनको किया गया और कोशिश की गई है कि उसको डिफरेंस किया जाए। चलिएगा जी इस साइड पे और मुझे पहले बताइएगा कि ये आपने माइक दे दीजिएगा ने, जो फर्स्ट लड़की है इसको कौन सा मेकओवर किया गया है? इसको मेहंदी का मेकअप किया हुआ है हमने। अच्छा, तो इसकी आज वहाँ पे मेहंदी साइड है। पे आ जाइए, साइड पे आ जाइए। जी जी साइड पे आ जाइए। आज कैमरे से माशाल्लाह इसकी मेहंदी है और इसको हमने मेहंदी का मेकअप किया हुआ है, जिसमें ज़रा थोड़ा सा मेहंदी पे हमेशा होता है कि सॉफ्ट लुक देते हैं और थोड़ा सा फेयर साइड पे रखते हैं। बारात पे ज़रा मीडियम सा होता है और वलीमे पे फिर हम ज़रा ग्लोइंग सा करते हैं। तो आज ये मेहंदी का अभी इसकी फ़र्स्ट लुक है, तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आप देखेंगे इसकी अगली लुक। हाँ, ये जो आगे मिड में है जी इनका। अच्छा, ये जो मिड में है इनका माइयों का है। जी इसका अभी ढोलकियाँ चल रही हैं और माइयों मेहंदी होती हैं और मुख्तलिफ 3-4 हाँ, फंक्शन हो जाते हैं। हल्दी वगैरह भी आ गया आजकल तो। हाँ बस वही, अभी तो ढोलकियाँ इसकी चल रही हैं और आज इनकी माइयों हैं। ठीक हो गया। आगे आगे जो है ये इनकी फ्रेंड है, अच्छा। ये अटेंड करने आई है फंक्शन, तो ये तैयार होके उसको जो है अच्छा इसको हम पार्टी मेकअप कहेंगे या क्या हाँ कहेंगे? पार्टी मेकअप कहेंगे अच्छा, एक इसको। और होता है ये जो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, हल्की पफिंग डे वगैरह। में- हाँ, डे उसको हम क्या मेकअप और कहते हैं न्यूड जी? मेकअप। उसको क्या कहते हैं? न्यूड मेकअप या डे मेकअप। अच्छा, डे मेकअप जो है उसमें और इसमें खासी डिफरेंस नहीं होता, तो क्या कहेंगे कि उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है और इसमें क्या और चीज़ें? डे मेकअप में एक तो आईलैशेस नहीं होती जी और दूसरा ये है कि उसमें सारा जो है वो बड़ी लिक्विड बेसिस यूज़ होती हैं, उसमें कंटोर आलमोस्ट नहीं होता और थोड़ा सा ग्लो होता है उसमें ठीक है। बस। अच्छा, एज का बड़ा बड़ा मसला होता है ख़वातीन से। वैसे एज पूछे ना हाँ। तो वो आईडी कार्ड के मुताबिक अक्सर कहती हैं कि मेरे अम्मा अब्बे की गलती थी तब बड़ी लिखी गई। कभी कोई हाँ, बोलेगी कि बिल्कुल। ये एज छुपाना जो मेकअप आर्टिस्ट का ये भी बड़ा काम होता है। तो आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि अच्छा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो एज छुपा लेता है अपने क्लाइंट की? हाँ, उसके लिए सबसे फर्स्ट है कि आपकी क्वालिटी मेकअप की बहुत अच्छी हो। जब आपकी प्रोडक्ट में जान होगी तो आपके काम में भी होगी। आधा काम प्रोडक्ट ने करना है, आधा हमने करना है। फार्मूला क्या है उस पे? फार्मूला आईज ये पे कि- काम किया जाए, किस चीज़ पे काम किया जाए? एज छुपानी है तो या स्किन एज के? छुपानी है तो आपने उसके रिंकल साइड्स पे आपने प्राइमर ज़रूर लगाना है और जो बेस यूज़ करें वो भी लिफ्टिंग वाली यूज़ करें कि जो ऑलमोस्ट अब तो हर ब्रांड अच्छी की मिल रही है। जी। उसमें ये है कि फेस थोड़ा थोड़ा सीरम्स के साथ लिफ्ट होने लगता है और आपका फेस उससे काफ़ी मतलब आप देखें डिफरेंस भी आ जाए। 5 ईयर बैक तो चला ही जाता है। हाँ 5 साल के करप्शन कर सकते हैं, वो अलाउ भी है ना। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ आपको कि आपको कुछ बड़ी एज की, अच्छी खासी बड़ी एज को ब्राइडल करना हो और आपने वो टास्क लिया और आप उसमें सक्सेस भी हुई हो? हाँ हाँ, लेकिन उसमें पहले हमें फेशियल्स देने होते हैं। ठीक है। हम जब उसको एक अच्छा पीलिंग स्टार्ट से डेंटल पेंटर स्टार्ट होगी तो इन दी एंड जाके अच्छी चीज़ जाहिर बने। है उसका पहले प्री सारा सेशन चलता है, उसमें उसकी रिंकल्स को काफ़ी फोकस किया जाता है या उसकी ड्राई स्किन है या जो भी है। जब उसकी स्किन अच्छी मेंटेन हो जाती है तो फिर हम उसको ज़्यादा अच्छा दिखा सकते मॉडल्स की हैं। तरफ चलते हैं जी, माइक दीजिएगा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समन गुल। समन नूर। समन गुल। समन गुल। समन गुल क्या करती हो आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हो? ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर बन रही हो या उसके करीब करीब जा रही हो? करीब करीब ही करीब हूँ। करीब जा रही हो। डॉक्टर नहीं लगता बायोटेक्नोलॉजी के साथ? नहीं, वो MBBS के साथ फुल्ली डॉक्टर लेकिन वो होता है। प्रोफेसर डॉक्टरेट की हाँ, डिग्री तो मतलब होती उसी है। फील्ड में आ जाता ठीक है। हो गया। क्या शौक था या वैसे ही बस आज लगे हाथों आपने कहा कि हो जाए? नहीं, मुझे शौक है। शौक है। किसको मतलब पसंद कौन है? मायरा, महवेश, कौन किसको आइडलाइज करती हो? मुझे ज़्यादातर मतलब वैसे तो अलीज़े शाह अच्छी लगती है। अलीज़ा शाह। इंडियन एक्ट्रेसेस में? कैटरीना। कतरीना। कतरीना बूढ़ी नहीं होगी अब? वो तो नहीं। हमारी जनरेशन की थी ना। अब तो हमारे वाले बच्चे जो आ रहे हैं वो उसको थोड़ा बूढ़ी तो नहीं आलिया की है। तरफ जाना चाहिए, किसी और की तरफ जाना चाहिए। नहीं, बूढ़ी तो नहीं है। अच्छा, अच्छी है अभी। चलें जी आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। जी ठीक ठाक। मेक ओवर आप आगे भी करती रहती हैं और चैनल पे नज़र भी आती रहती हैं, क्या डिफरेंस लगा बाकी मेक ओवर में और इस मेक ओवर में?
ये कि हर जो है हर मेकअप आर्टिस्ट का डिफरेंट मेकओवर होता है। स्पेशली आज का जो मेकओवर मेरा हुआ है, मुझे स्पेशली अपनी आइज़ बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ही ग्लॉसरी लुक आ रही है इसमें। तो आइज़ इन्होंने बड़ी की हैं या इस पे क्या? बहुत ही अच्छी, बहुत ग्लॉसरी जैसे शिमरी लुक आ रही है इसमें, मेहंदी के टाइप की। क्या कहेंगी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से इन्होंने, वो कहा जाता है कि आजकल कुछ बेसिस ऐसी आ गई हैं। लास्ट हमने जो शो किया था और लाइव आप लोगों ने देखा था हमें, तो हम उस पर कोशिश कर रहे थे कि आजकल लोग कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट का हमें यूज़ कर दिया जाता है जैसे नशे का आदी बंदा नहीं होता, हम प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के बगैर गुजारा नहीं है। तो आपको लगा इन्होंने भी कुछ ऐसा यूज़ किया जो आपको आगे भी यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, ये कि वैसे मुझे यहाँ तक तो अभी फील हुआ कि बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, सब बेसिस बहुत अच्छी लगाई है और शिमर्स जो यूज़ किए हैं, ब्लश ऑन, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है इनकी। आगे माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत छोटी हो ना आप, है ना, इसलिए घबरा रही हो? कोई नहीं कहते हमारे टीवी वाले। अच्छा दिखाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? अफीरा। अफीरा। अफ्रीका? अफीरा। अब मैं आपका नाम ज़रा जोर तब तक मेरे तक पहुँचेगा। अब मुझे पहुँच गया था लेकिन मैं ज़रा जानबूझ के उसका कह रहा। अफीरा नाम है आपका? अफीरा क्या करती हो? पढ़ती होगी, लेकिन किस क्लास में? पढ़ती तो नहीं हूँ, अब जॉब करती हूँ, पहले स्टडी अब करती जॉब थी। करती हो आप? जी। अब हम फिर एज तुम्हारी भी मेकअप तो नहीं हुआ, 5 साल पीछे तो नहीं गई तुम? क्या एज है आपकी? 16। तो 16 की एज में पढ़ना छोड़ दिया आपने? बस शौक था सैलून का। ये भी कर रही है, अभी पेपर्स हुए ना। अच्छा अच्छा, क्या किस चीज़ की जॉब वगैरह? ये मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बन रही हो? जी। अच्छा अच्छा, इन्हीं की स्टूडेंट हो आप? जी जी। कैसा काम सिखाती हैं ये? बहुत अच्छा। ऐसी 2 क्वालिटीज़ इनकी बतानी है आपने जो इनको भी ना पता हो, जिनको पता ना हो। अब दिमाग डालो जोर पे, दिमाग डालो, दिमाग पे ज़रा सोच डालो, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर हैं? हमारी ऑनर बहुत अच्छी हैं, वर्क ये बहुत अच्छी अच्छा वाली सिखाती हैं। बात, खुश अखलाक वाली बात, ये तो हमने बड़ी पुरानी होगी ना सुने। 2 ऐसी क्वालिटीज़ जो किसी को ना पता हो, सिर्फ तुम्हें पता हो। देख लो टीवी के सामने, फिर सारे गिला करेंगे कि तुमने 2 बातें नहीं बताई, और ये भी कहेंगी कि ये क्या बात हुई। कुछ भी बता दो, इज्जत का सवाल है। नहीं। अच्छा चलो, जो तुम 2 नॉर्मल बताना चाहती हो, फिर 2 नहीं फिर 3 बताओ नॉर्मल, जो भी अच्छी हैं वगैरह वगैरह। अच्छी हैं को उठा के। मतलब काम बहुत अच्छा सिखाती हैं, ऑनर अच्छी हैं, स्टाफ अच्छा है, अभी तक क्या कुछ सीख चुकी हो आप? अभी तक क्या कुछ सीख चुकी हो? क्या चीज़ सीखी है? जी जी। सब कुछ सीख लिया, बस अब मेकअप में एंट्री मारनी। तो सब में मेकअप नहीं आता? मेकअप करती हूँ साथ में, पार्टी मेकअप helping वगैरह कर हूँ। लेती हो, सारा जी। कुछ कर लेती हो। तो मैं इस एज में शौक क्यों पड़ गया इस तरह करने का? अपने ऊपर अप्लाई करने का शौक है या दूसरों के ऊपर अप्लाई? दूसरों के ऊपर भी, खुद के ऊपर। खुद के ऊपर भी। अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम को माइक दीजिएगा, आखिरी मैसेज उनसे लेंगे और फिर कहेंगे जी आपको अल्लाह हाफिज़। अनम, हाँ जी। पूरी नशिस्त हमने सजाई, अंदर भी बात हुई, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात हुई, ओवरऑल कॉस्मेटिक्स को भी टच किया, बिज़नेस को भी टच किया। तीनों लड़कियां भी तैयार हैं, यंग जनरेशन भी आपको देख रही है, व्लॉगर्स हैं हमारे कुछ, वो भी आपके इसके ऊपर यकीनन हमें कुछ अपना फीडबैक देंगे। क्या कहेंगी आप इन तीनों को लेकर कि बायोटेक्नोलॉजी वाली को क्या मेकअप में ही जाना चाहिए, इसको क्या इस छोटी उम्र में एजुकेशन छोड़नी चाहिए? चलें, ये तो प्रोफेशनल होगी, इनका चलता है, बताइएगा। बस ये तो इंटरेस्ट की भी बात है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसके अलावा आपके लिए इजी क्या है, आपके अप्रोच में क्या है। समटाइम्स ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो आपके उसमें प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ये कि बायोटेक्नोलॉजी वाली तो आगे ही पढ़े मेरे ख्याल। अफीरा को ज़रा शौक है तो चलें ये सीखें, चलता है इसका। तो बस ये जिसमें भी व्हाटएवर यू पुट योर हार्ट इनटू, एफर्ट, दिल, नियत, वो ये चीज़ें मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। चलें जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, देखते हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं, और इसी तरह राय का इजहार करते रहें आप। और यकीनन कोशिश होती है हमारी, हमारे चैनल की आप तक अच्छे से अच्छे मैसेज पहुंच सकें, और ख़वातीन जो हमें देख रही होती हैं उनको ये बताने का मकसद होता है कि अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को निभाते हुए अपने घर के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कारोबार हो सकते हैं। ये नहीं होता कि आपके पास चंद पैसे आ गए तो अब आपको मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, या ये नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अपने रिश्ते भी निभाएं, अपने कारोबार भी निभाएं। बेशक ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाबों के चक्कर में आके अपने रिश्तों को भूल जाना बड़ी बुरी बात है। मिलता हूँ अगले शो में नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी